सबसे पहले मैं नमन करता हूँ उस परम नियंता महान वीरमती कन्या शक्ति गुरु महाराज जी के चरण कमलों में कि आप सभी के बीच में मैं विजय ध्यान कुछ बातें जो इस मिशन की हैं, वीरमती कन्या शक्ति की हैं, आपके बीच में लेके आया हूँ। और एक बहुत ही गूढ़ विषय पर आप सभी के साथ में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, वहम की। वहम या डर। तो कई जगह से जो संगत वीरमती कन्या शक्ति के पावन चरण कमलों से जुड़ी हुई है, अलग अलग मठों से, अलग अलग मंदिरों से, तो वो दाएं बाएं भटकती रहती है। ये खासकर मैं संगत के लिए मैसेज डाल रहा हूँ। उसका भटकने का क्या कारण है? या तो कोई डर है, या कोई किसी प्रकार का उनके अंदर द्वेष है, या कोई लोभ लालच है, या उनकी कोई मान बढ़ाई है। और इन चीजों से क्या मिलने वाला है, ये भी मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। सबसे पहली बात क्या कि जब भी कोई सिद्धांती, जब भी कोई संगत एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जाती है, तो वो इस भावना से जाती है कि मुझे यहाँ से आराम नहीं हुआ, मुझे वहां से आराम नहीं हुआ। और इस आराम होने की वजह से वो गुरुओं में या मंदिरों में कमी निकालती है। तो सभी से मेरी देखिए विनती है कि किसी भी प्रकार की कोई कमी आप किसी भी गुरु में या किसी भी मंदिर में ना निकालें, क्योंकि गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु तो एक तत्व है। और मंदिर क्या है? उन मंदिरों में वो परम चैतन्य महान वीरमती कन्या शक्ति ही विराजमान है। जहां पर से आप हटके एक जगह से दूसरी जगह पे गए हैं, वहां पर हर एक जगह पर वो मालिक, वो परम शक्ति ही विराजमान है। अगर आप एक जगह से आपको आराम नहीं है तो दूसरी जगह पे भी आपको आराम नहीं आएगा। एक जगह पे आप खुश नहीं हैं तो दूसरी जगह पे भी आप खुश नहीं हो सकते, क्योंकि वो परमात्मा, वो शक्ति, वो आपके अंदर है, वो आपके अंदर ही विराजमान है। वो कहीं मंदिरों में, कहीं मस्जिदों में नहीं है। वहां पर तो सिर्फ आपका एक धार्मिक होने का मैसेज आपको दिया जाता है। जो आपके गुरुजन हैं वहां पर आपको एक शिक्षा देते हैं। वो परमात्मा आपके अंदर ही विराजमान है। वो विराजमान किस प्रकार से है? जैसे एक मूंगफली है, मूंगफली का जो एक गिरी है, जो एक मूंगफली का दाना है, जो बीज है, उसको अगर हम पीसते हैं तो उसमें तेल निकलता है, लेकिन वो हम समझ नहीं पाते, उसको सिर्फ एक मूंगफली के तौर पर ही लेके जाते हैं। तो जैसे कहा भी गया है, जो तिल में तेल तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। हिरण कस्तूरी को ढूंढने के लिए, मृग कस्तूरी को ढूंढने के लिए पूरे वन में भागता फिरता है। उसकी सुगंध उसे नहीं मिलती, लेकिन पता लगता रहता है कि सुगंध कहीं से आ रही है, लेकिन वो सुगंध उसके मन में ही है। तो वहम की बात अगर हम करते हैं तो वहम आप ना करें। वहम किस प्रकार का? जैसे कोई कह देता है कि मुझे सपने दिखाई देते हैं, मुझे डर महसूस होता है, ये आपके मन की प्रक्रियाएं हैं। ये आपके मन की प्रक्रियाएं हैं। मन आपका परमात्मा भी है, मन आपका शैतान भी है, मन देवी देवता भी है, मन डर भी है, मन लोभ लालच भी है। क्योंकि इस मन से कोई नहीं जीत पाया, इसको सिर्फ समझना ही पड़ता है। इस मन को अगर हम एक दोस्त की भांति, एक मित्र की भांति लेके चलते हैं तो मन हमारा अपना साथ देता है। और वहम करते हैं कि हम उसकी पूछा ले ले जी, उसकी पूछा ले ले, वहां से कर ले, वहां से कर ले, उससे कुछ भी फायदा होने वाला आपको नहीं है, सिवाय आपकी शंका बढ़ने की। आपकी शंका बढ़ेगी, शंका बढ़ने के बाद में फिर आपको कहीं से भी कोई भी किसी प्रकार का संसारिक सुख या लाभ आपको प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि कोई किसी प्रकार से कहेगा, कोई किसी प्रकार से कहेगा, आपकी धारणा वैसे ही बनती चली जाएगी। और फिर लास्ट में आप हाथ जोड़ के यहाँ से अपना पीछा छुड़वाने की कोशिश करेंगे। और फिर आपके ऊपर वो परम शक्ति, वो विराट अस्तित्व नाराज होता है, क्योंकि आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं उस चीज को। हमारे ये कर्म दंड है, देह कर्म का दंड है, भुगते हर कोई, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी भुगते रोय। क्योंकि जो इस संसार में आया है, जिसने इस संसार में जन्म लिया है, संत महात्माओं ने इसे कर्म संदड़ा खेत कहा है।
कर्म संदड़ा खेत कैसे, कि जो हम यहाँ पर बोते हैं हम वही काटेंगे। जैसे हमने वहाँ पर बीज बोए हैं, जैसे आप 50 साल की उम्र में इस मिशन में जुड़ जाते हैं तो 50 साल तक जो आपने कर्म दंड किए हैं उनका फल आपको इसी जन्म में ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके जो प्रारब्ध कर्म हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताए थे, प्रारब्ध कर्म आपको इस जन्म में भोगने पड़ते हैं। जो इस जन्म में आपको कर्मों से बचाया जा रहा है परम शक्ति महान वीरमती कन्या शक्ति की रहमत से, सभी गुरुओं के माध्यम से, तो वो क्यों बचाया जा रहा है, ताकि आपके कोई भी संचित कर्म आपके ना बने। तो मेरी सभी से अपील है, सभी से प्रार्थना है कि किसी भी प्रकार का कोई वहम आप ना करें। सभी को मेरी तरफ से जय शक्ति की।